When we are reading or we are dealing with the organic compounds, the first जो organic compound का topic होता है that is the intro of that compound, and the second how we can prepare these compounds, and then we are dealing with the physical properties like a color, solubility, and its melting in a boiling point, and how they are making a bond, like which kind of bond is there, and then we are dealing with the chemical properties. Here a question from the NEET 2022, that the product formed when the following reaction sequence, means here we are टॉकिंग और डीलिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. और अगर मैं ये कंपाउंड जो देखूं स्टार्टिंग में, दैट इज द एरोमेटिक एमाइन. एरोमेटिक एमाइन है, आइदर वी कैन से इट अ बेंजीन एमाइन और एनालीन. So there are three steps or three reagents with which it is reacting, and what would be the product. 4 option यहाँ पे available है. Without seeing the option, let's see कि क्या होने वाला है. So aniline है यहाँ पे हमारा जो organic compound है, that is the aromatic amine, and we know that जो aniline है it is having a 5 resonating structure. ये एनालीन है हमारा, और वी कैन से बेंजीन अमाइन है. ये क्या है, दैट इज द एनालीन, और इसे ही हम लोग बेंजीन अमाइन कह सकते हैं. ओके, aniline or benzene amine. Now as we know that the benzene amine या aniline है, it is having a 5 resonating structure. Due to that it is a highly reactive, and it can give you the electrophilic substitution easily at a ortho para position. How it is giving, because we are having a 5 resonating structure. इसका जो हम resonating structure है, मैं just एक लिख रही हूँ, इसके लिए आप मेरी previous videos को check कर सकते हैं, where I show the aniline's resonating structure. यहाँ पे इसके पास जो lone pair है, it will move and we will have the high electron density at ortho position, and then we are having here जैसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा, देन वी विल हैव यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, एंड दिस व्हाट वी आर हैविंग द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन. सिमिलरली वी आर हैविंग एट अ पैरा पोजीशन एंड अगेन एट ऑर्थो पोजीशन. तो जो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वी आर गेटिंग अ ट्राई लाइक 2 4 6 ट्राई. जो भी हमारा हेलो है या जो भी चीज आएगी वो एक साथ नाइट्रो है. जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, दे कैन गेट at the 3 position 2 4 6 पे easily attack करेंगे. But what we have to do, if we have to be get a mono substituted, हमें तो यहाँ पे ट्राई substituted प्रोडक्ट मिल जाएगा. In order to take, यहाँ पे in order to make mono substituted प्रोडक्ट, और वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट लिख लेते हैं. मोनो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट. what we have to do, we have to be slow down its reactivity, or we have to control. And how we can control, so that these lone pair would not move along the pi electrons, वो move ना करें. what we have to do, we can like control this activity in order to make mono substituted electrophilic product. we control, किसे कंट्रोल करेंगे, we control the movement of lone pair और नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, उसे कंट्रोल करना है. हाउ वी कैन डू इट, बाय रिएक्टिंग द एनालिन विद द, किससे रिएक्ट करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडाइन. तो इससे क्या है, वी विल गेट अ एस्टाइलेशन. एस्टाइलेशन से जो लोन पेयर है, दे आर नॉट इन इजीली मूविंग विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग. तो यहाँ पे जो पहला हमें दिया हुआ है रिएजेंट, दैट इज द
एसिडिक एनहाइड्राइड। तो हम जब यहाँ पे एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे, ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमाइंस, और यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है और व्हाट वी विल डू, यहाँ इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं पहले एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। सो यहाँ हमारे पास ये इस तरह से ये एसिडिक एनहाइड्राइड आ गया और साथ में यहाँ पे पायराडाइन है। ये पायराडाइन की प्रेजेंस में और एसिडिक यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एस्टाइलेशन हो जाएगा and we can control the activity or the reactivity of the amine group, and what we are getting here, सॉरी यहाँ पे हमें एस्टाइलेशन हो रहा है, एस्टाइलेशन हो रहा है एंड व्हाट वी गेट, एनफिनाइल, एनफिनाइल एस्ट अमाइड, क्या मिल गया हमें, एनफिनाइल एस्ट एमाइड। ठीक है, ये हमें अभी इससे क्या है, वी कैन नाउ गेट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा, बट वी आर नॉट गेटिंग 2,4,6 और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ हमने जो पहला रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करवा दिया है। दूसरा जो हमारा रिएजेंट है दैट इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड दैट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द एमाइड। एमाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं वी आर गेटिंग प्राइमरी एमाइन एंड कार्बन विल रिमेन सेम, जितने भी कार्बन एटम है दे विल बी देयर, कोई भी कार्बन जो एटम है वो कम नहीं होगा। दिस यहाँ ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा है एमाइन की, और जो सेकेंड हम यहाँ पे रिएजेंट लगाएंगे दैट इज शोइंग द प्रिपरेशन। ये जो सेकेंड हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है एंड साथ में हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का जो रिडक्शन करवा रही हैं, इन दोनों को जब हम करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, ये हमारा सेकेंड रिएजेंट है, यहाँ पे ये थर्ड रिएजेंट है, इनके साथ अगर हम करेंगे तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, दैट इज द रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। जब रिडक्शन होता है एमाइड का तो वी आर गेटिंग द प्राइमरी एमाइन। सो दिस इज अगेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एमाइन। तो और कार्बन एटम विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे जब ये क्या हो जाएगा देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, as usual we are having this ring and here we are getting n, H ऐसे ही रहेगा and then we are getting same as I said कि same carbon atom will remain there, तो यहाँ पे CH2 and CH3, this what we are getting here, हमें क्या मिल गया, we are getting here a amine, amine मिला हमें एंड सो वी कैन सी दैट दिस, यहाँ ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये किसके साथ मैच कर रहा है, लेट्स सी दैट कि अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो मेरे यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आया है, और सो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में भी जो हमारा प्राइमरी अमाइन है या ग्रुप है वो एज इट इज ही है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, तो वो भी हमारे ऑप्शन के साथ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम ऑप्शन बी देखें, लेट्स सी द ऑप्शन बी जो कि समहाउ इज मैचिंग विद आवर आंसर, दैट डजंट मैटर, मैं एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि यहाँ पे नहीं लगा यहाँ लगा, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे सेम नाइट्रोजन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है एंड ये जो ज्वाइंट है दिस इज दी कंडेंस, और ये हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH मतलब यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन हमें दिख रहा है, और दिस
मिथाइल ग्रुप इज देयर। सो यहाँ पे मीन्स 2 कार्बन की चेन है, नाम क्या हो जाएगा, दैट इज एन फिनाइल इथेन एमाइन। हियर वी गॉट अ सेकेंडरी एमाइन, एन के 2 जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए हैं, एक हाइड्रोजन ही है। तो ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है ये ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। और लेट्स सी ऑप्शन ए ऑल्सो कि क्या है, दैट इज नॉट इवन मैचिंग विद आवर आंसर, जो भी हमारा आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है इट इज अ सेकेंडरी एमाइन हियर, दैट इज एन फिनाइल इथेन एमाइन। और पहला ये जो रिएजेंट था, दिस इज शोइंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमाइन। और जो सेकेंड और थर्ड रिएजेंट है, दिस इज शोइंग द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन फ्रॉम द एमाइड। सो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन, या हम कहें कि 2 तरह का एक प्रिपरेशन और एक chemical reaction show हो रहा है, and for this we are having option B is the correct answer.